मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के नए जीएसटी सुधारों को दिवाली गिफ्ट कहा। उन्होंने बताया कि ये बदलाव महंगाई कम करेंगे और व्यापार को तेज रफ्तार देंगे। ये सिर्फ टैक्स में बदलाव नहीं है, बल्कि हर आम आदमी के जीवन को आसान बनाने वाला दिवाली का खास तोहफा है। सीएम योगी ने कहा कि 22 सितंबर से यानी नवरात्रि के पहले दिन से ये फायदे लोगों तक पहुंचने लगेंगे। उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया। योगी सरकार का ये स्वागत दिखाता है कि उत्तर प्रदेश विकास की राह पर तेजी से चल रहा है। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने जो टैक्स सुधार की घोषणा की, उसके नतीजे से 20 दिनों में दिखने लगे। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 3 सितंबर को लिए फैसले अब लागू हो रहे हैं। उन्होंने इसे देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने वाला बड़ा कदम बताया। यूपी में सीएम योगी के नेतृत्व में ये सुधार गांव शहर दोनों जगह बदलाव लाएंगे। जीएसटी जुलाई 2017 में शुरू हुआ, जिसने देश को एक देश एक टैक्स दिया। पहले वेट, सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्सरसाइज एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स जैसे कई जटिल टैक्स लोगों पर भारी पड़ते थे। सीएम योगी ने कहा कि जब जीएसटी में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, पहले 4 दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सिर्फ 2 दरें बची है, 5% और 18%। 12 और 28 खत्म हो गई है। कुल लग्जरी चीजों पर 40% टैक्स वैसे ही रहेगा। इससे आम लोगों को फायदा होगा। रसोई से खेती, घर बनाने में बड़ी हाईवे, उद्योग और दुकानें, सब जगह राहत मिलेगी। यूपी के छोटे बड़े कारोबारों को इससे ताकत मिलेगी। घर के खर्चों में बड़ी कटौती होगी। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, जानेंगे विस्तार से, आप भी सुनिए। 2014 के पहले, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने 17 के आंकड़े दिए थे, लेकिन 2014 के पहले भारत का जो टैक्स संग्रह था, यानी अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से जो हमें टैक्स संग्रह होते थे, वह 5.44 लाख करोड़ मात्र होता था। और अब यह बढ़कर के 24-25 में बढ़कर के 22,80,000 करोड़ तक पहुंचा है। यानी इतने बड़े पैमाने पर 305% की इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। परिणाम क्या है? परिणाम है राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में 60% की वृद्धि हुई। यानी पैसा आएगा तो आप उस पैसे को देश के अंदर विभिन्न प्रकार के गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों में खर्च कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतरीन करने में कर सकते हैं। आज पैसा था 5 लाख करोड़ से बढ़कर के 11 वर्ष में 22 लाख करोड़ हो जाता है। परिणाम क्या है? नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग है, इसको हमें देश के अंदर 91 यानी 60% बढ़ाने, 91,000 किलोमीटर से बढ़ा करके 1,46,000 किलोमीटर पहुंचाने में मदद मिली है। और आज भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क वाला देश है। देश के अंदर विभिन्न मार्गों पर आज 144 वंदे भारत ट्रेन संचालित हो रही है। ये 2014 के पहले नहीं थी, 17 के पहले भी नहीं थी। 2014 के पहले देश के पास कुल 74 एयरपोर्ट्स थे। आज इनकी संख्या बढ़कर के 160 हुई है। आप अनुमान करिए, पैसा है तो उस पैसे को कैसे हम एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में खर्च करने हैं। मेट्रो 2014 के पहले केवल 248 किलोमीटर का था। आज वह देश के अंदर 1013 किलोमीटर से अधिक का आपके भारत के पास मेट्रो नेटवर्किंग है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 2014 में केवल 46,000 करोड़ रुपए का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होता था। आज वह बढ़कर के, अगर हम देखते हैं कि
अकेले 23-24 के अंदर हम देखेंगे तो यह 1,27,000 करोड़ का हुआ है। और इस दौरान यूपी के अंदर भी तमाम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर से जुड़े हुए जो उद्यम हैं, इन्होंने यहां पे अपने प्रोडक्शन शुरू कर दिए हैं। 686 करोड़ रुपए का हम केवल देश के अंदर जो रक्षा निर्यात था, हमारा जो एक्सपोर्ट था डिफेंस के सेक्टर में, केवल 686 करोड़ का था 14 के पहले, और 24-25 में यह बढ़कर के 23,600 करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। आज देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर आकाश मिसाइल को, ब्रह्मोस मिसाइल को और भारत की ड्रोन टेक्नोलॉजी को दुनिया ने उसके लोहे को माना है। उत्तर प्रदेश ने जीएसटी लागू होने के बाद प्रयास किया कि हम अपने यहां रजिस्ट्रेशन की दर को बढ़ाएं, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जीएसटी हमारी बढ़ी तो उत्तर प्रदेश ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर उस व्यापारी को हमने 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 17-18 से अब तक 1,663 व्यापारी परिवारों को 152 करोड़ रुपए से अधिक की बीमा राशि का अब तक वितरण किया है। अकेले 25-26 में भी 201 परिवारों को 20 करोड़ 40 हजार रुपए की बीमा राशि हम लोगों ने प्रदान की है। और इसके लिए हर वर्ष 29 जून की तिथि, जो दानवीर भामा शाह की जन्म तिथि है, उस तिथि पर हम लोग अपने उन व्यापारियों को जो ईमानदारी के साथ टैक्स पेड करते हैं और सर्वाधिक टैक्स देते हैं, उस अवसर पर प्रदेश स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी हम उन्हें सम्मानित करने का काम करते हैं। स्वाभाविक रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जीएसटी की 4 स्लैब को घटा करके 2 स्लैब में करना, इसमें व्यापक रिफॉर्म के माध्यम से आम उपभोक्ता को जो राहत दी गई है, यह दीपावली का उपहार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है। इसके लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कुछ चीजें हैं जिसमें लाभ उत्तर प्रदेश को और भी तरीके से प्राप्त होने वाला है, जैसे मेंथाल की खेती यानी पिपरामेंट की खेती उत्तर प्रदेश देश के अंदर करता है। हमारे सामने चैलेंज हुआ था, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का किसान इसमें करता है। और पिपरामेंट में उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के सामने और यहां के उद्यमियों के सामने चैलेंज क्या हुआ था, इसमें सिंथेटिक पिपरामेंट आ गया था और वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे। हम आभारी हैं कि उत्तर प्रदेश में अब ऑर्गेनिक रूप से बनने वाला जो मेंथाल है, इस पर टैक्स का रेट होगा 5% और सिंथेटिक तरीके से जो पिपरामेंट यानी मेंथाल बनता है उस पर 18%। स्वाभाविक रूप से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, उन्हें एक्सपोर्ट मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी उसे पहुंचाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में फुटवेयर, आगरा और कानपुर उसका हब है। इसमें नेक्स्ट जेन के माध्यम से 2500 रुपए तक के फुटवेयर इसकी दर को कम करते हुए 5% किया गया है। स्वाभाविक रूप से यहां पर जो चमड़ा उद्योग है, जो जूता उद्योग है, उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उसका लोग सस्ते दाम पर लोगों को ये सब आइटम मिलेंगी तो नए प्रोडक्शन यानी उसकी मांग होगी तो स्वाभाविक रूप से नए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट इन क्षेत्रों में होंगे।
रेडीमेड वस्त्रों में भी 2500 रुपए तक के रेडीमेड वस्त्रों में भी जीएसटी की दर को 5% कर दिया गया है। इसका लाभ भी एक तो सस्ता कपड़ा मिलेगा लोगों को, आम नागरिकों को, सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते यहां के नागरिकों को उसका लाभ प्राप्त होगा। रेडीमेड गारमेंट्स के हब के रूप में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने और इसके माध्यम से नए एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम उत्तर प्रदेश ने 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लॉन्च की थी। हमारे सामने चैलेंज हुआ करता था हमेशा टैक्स की दर को लेकर के। गवर्नमेंट उन्हें अच्छी डिजाइन देती थी, टेक्नोलॉजी से जोड़ती थी, अन्य तमाम प्रकार से उन्हें सुविधा संपन्न करने का प्रयास करती थी, लेकिन अब टैक्स में रिबेट मिलने पर, यानी अब इन सभी पे जो हमारे हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके द्वारा किसी भी पैदा की गई जो भी इनके प्रोडक्ट होंगे उन पर अब जीएसटी की दर केवल 5% होगी। परिणाम क्या होगा कि जितने भी हमारे यहां जैसे पोल्ट्री उद्योग खुर्जा का, ग्लास उद्योग फिरोजाबाद का, चिकनकारी लखनऊ का, बनारसी साड़ी वाराणसी और आजमगढ़, जरी जरदोजी लखनऊ, बरेली, इन सभी जनपदों में, कागज उद्योग जालौन का और इस प्रकार की जितने भी अन्य आइटम हैं, यहां पर आम उपभोक्ता को तो राहत मिलेगा ही, इसका प्रोडक्ट्स, इसकी मांग होगी, प्रोडक्ट की मांग, डिमांड बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होंगे, उनका मुनाफा भी बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के हमारे जो भी हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, उनको इसका लाभ बड़े पैमाने पर प्राप्त होगा। सीएम योगी ने कहा कि एक आम परिवार को दूध, दही, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों की चीजों पर सिर्फ 5% या 0% टैक्स देना पड़ेगा। इससे रोज का खर्च कम होगा और लोग ज्यादा खरीद करेंगे। उन्होंने कहा कि जब लोग ज्यादा सामान लेंगे तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रियां ज्यादा चलेगी और अर्थव्यवस्था तेज दौड़ेगी। यूपी के करोड़ों परिवारों को ये राहत योगी सरकार की सबका साथ सबका विकास वाली सोच का हिस्सा है। किसानों और गांव को भी बड़ा फायदा होगा। सीएम ने इसे इतिहास का कदम कहा। ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और पानी की मशीनों पर टैक्स 5% कर दिया गया है। इससे खेती का खर्च कम होगा और फसल ज्यादा होगी। सीएम योगी ने कहा कि यूपी कृषि वाला राज्य है, लाखों किसान खुश होंगे, गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। योगी सरकार ने पहले से किसानों की योजनाएं चलाई हैं, ये सुधार उसी को और मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य में भी राहत होगी। सीएम योगी ने कहा कि पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी पूरी तरह खत्म हो गया है। दवाओं, ऑक्सीजन और टेस्ट किट पर टैक्स कम किया गया है। इलाज सस्ता होगा। गाड़ियों की खरीद बिक्री पर 28% से घटाकर 18% टैक्स यानी 10% की छूट दे दी है। आम आदमी आसानी से बाइक या कार ले सकेगा। ऑटो सेक्टर बढ़ेगा और नौकरियां आएंगी। यूपी के नौजवानों को ये नई उम्मीदें देगा। पढ़ाई के सामान पर भी फायदा होगा। नोटबुक, पेंसिल जैसी चीजों पर टैक्स खत्म होंगे। बच्चे और माँ बाप खुश होंगे, लेकिन सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला जैसे बुरे सामान पर टैक्स 40% बढ़ा दिया है, जो सेहत के लिए अच्छा है। सीएम योगी ने कहा कि ये बदलाव हर वर्ग को ध्यान में रखकर किए गए हैं। व्यापार आसान बनाने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन ऑटो अप्रूव हो गया है। रिफंड जल्दी मिलेगा। रिस्क पर चेक और लेबर सुधार आएंगे। सीएम योगी ने बताया कि जीएसटी से पहले टैक्स कलेक्शन 7 लाख करोड़ था और अब
22.8 लाख करोड़ है। टैक्स देने वाले 65 लाख से 1.51 करोड़ हो गए हैं। ये मोदी सरकार की कामयाबी है। पिछले 10 सालों में टैक्स बढ़ने से इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति आई है। एयरपोर्ट 74 से 160, मेट्रो 248 किलोमीटर से 1013 किलोमीटर, वंदे भारत ट्रेनें 144, रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ से 1,27,000 करोड़, एयरपोर्ट 686 करोड़ से 23,600 करोड़, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर 7,000 करोड़ से 6.83 लाख करोड़, 25 करोड़ गरीब ऊपर उठे, 4 करोड़ घर बने, 80 करोड़ को मुफ्त राशन मिला। यूपी को सबसे ज्यादा फायदा मिला। पहले वेट सेल टैक्स में 49,000 करोड़ और अब 1.15 लाख करोड़। ओडीओपी योजना में हस्तशिल्पी खुश, बनारसी साड़ी, लखनऊ चिकनकारी, बरेली जरदोजी, जालौना कागज, फिरोजाबाद ग्लास पर 5% टैक्स, सिंथेटिक मेथॉल 18%, ऑर्गेनिक 5%, व्यापारी बोर्ड से 1 लाख का इंश्योरेंस, 1063 परिवारों को 152 करोड़ मिले। सीएम योगी ने कहा कि यह सुधार डिमांड बढ़ाएगा, नौकरियां आएंगी। यूपी अवध का राजा बन रहा है, जहां योगी का सुशासन और विकास मॉडल देश के लिए मिसाल है। ये दिवाली तोहफा न सिर्फ पैसा बचाएगा बल्कि लोगों का भरोसा बढ़ाएगा। योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।